ये बात आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगी कि आप किसी की वजह से दुखी हो रहे हैं, मगर उस इंसान को दुखी होने के बजाय इरिटेशन हो रही है आपसे। आप किसी के लिए रो रहे हो, मगर वही रोना उसको बहुत ही ज्यादा इरिटेशन कर रहा है। आप किसी के लिए परेशान हो, मगर उससे परेशानी से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं फ्रेंड, आपको कोई इंसान तड़पा रहा है तो आप उसे सही राह पर कैसे लेके आ सकते हो। कोई आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो आप उसको सही राह पर कैसे लेके आ सकते हो। आज की ये वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। मगर उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। भाई, आज आपकी भाई की तबीयत थोड़ी खराब है, तो हो सकता है वॉइस आपको थोड़ी सी चेंज लग रही हो और हो सकता है थोड़ी सी गलती हो जाए, मगर मेरे भाइयों थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा बढ़ेंगे अपने टॉपिक की ओर। मगर उससे पहले इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर मेरे से यही सवाल पूछा जाता है कि सर हम ऐसा क्या करें जो उस पार्टनर के लिए हम रो रहे हैं वो पार्टनर हमारे लिए रोए। सर हम ऐसा क्या करें कि जिस पार्टनर ने हमें इग्नोर किया अब उसको सबक मिले और फिर उसके बाद अब हम उसे इग्नोर कर सके। सर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे पार्टनर की नजर में हमारी वैल्यू बरकरार रहे, हमारा रिस्पेक्ट, हमारा प्यार बरकरार रहे। सर हम ऐसा क्या करें और सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम सर क्यों उसके लिए परेशान हैं। मुझे तो आज तक ये सवाल भी समझ में नहीं आया। तो चलो इसके लिए भी मैं आपको छोटा सा एक जवाब देता हूं। इसके लिए फ्रेंड आपको बहुत ही बड़े सवाल की या फिर बहुत ही बड़े एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं समझाता हूं। केवल इसलिए आप परेशान हैं और केवल आप इसलिए ये बात सोच रहे हैं क्योंकि आपके तरफ से प्यार बहुत ही ज्यादा है। जी हाँ, देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। आप इसलिए परेशान हैं ताकि आपको ऐसा लगता है कि यार ये सुधर जाए, अपनी लाइफ में वापस से रिकवरी कर ले, जैसा हमारा प्यार पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चलने लग जाए, है ना। अगर मैं राइट हूं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा कि हाँ सर आपने सही कहा। और देखिए आपका पार्टनर आपको इग्नोर क्यों करता है, अवॉइड क्यों करता है, क्यों तड़पाता है, क्या रीजन है जो भाव खाता है, उन सब का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि या तो आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या तो फिर आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां हो रही है। आपकी पार्टनर आपको कभी सुनना नहीं चाहती है, कोई गलतफहमी हो जाती है, छोटी सी छोटी बात को लेकर के लड़ाइयां होने लग जाती है। जिस बात का कोई लॉजिक ना हो, जिस बात का कोई मतलब ना हो, उस बात को भी लेकर के आपकी पार्टनर लड़ने लग जाती है, या फिर आप बहुत ही ज्यादा बहस करने लग जाते हो। आपकी पार्टनर आप पर पहले से ज्यादा शक करने लग जाती है। आपको ऐसा लगता है कि ये केयर नहीं, ये इसका टॉर्चर है, ये इसका इरिटेशन है। क्योंकि केयर जो होता है वो समझना चाहता है पार्टनर, ये तो हर बात पर शक करती है, फिर हर बात पर शक करता है। अगर आपके साथ भी सिचुएशन है तो इस बात पे भी यस कमेंट में आप कर सकते हैं, ताकि मेरे को और अच्छी तरीके से समझ में आए कि मैं आपको क्या समझाना चाहूंगा। और इसके बाद अब आप ये चाहते हो कि अब आपकी पार्टनर आपको इग्नोर ना करे, अवॉइड ना करे, आपसे पहले जैसे प्यार करे, आपको तड़पाए ना, है ना। तभी ना आप ये वीडियो देख रहे हो, तभी ना आपके मन में सवाल घूम रहा है, क्योंकि आप अपने तरीके से चाहते हो। आपने अपने तरीके से उस रिलेशनशिप में प्यार रखा है, जितना प्यार उसने नहीं रखा, आपके सामने वाले पार्टनर नहीं रखा, जितना प्यार आप उस रिलेशनशिप में रख रहे हो। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करनी चाहिए ये भी समझना है, ठीक है। ये तो एक तरह का आपका एक क्वेश्चन था। अब जानते हैं कि आप परेशान क्यों हो, आप क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो उसके लिए, क्यों तड़प रहे हो उसके लिए, क्या रीजन है जो आपको इग्नोर किया जा रहा है और आपको फर्क भी पड़ रहा है। इस सब का सबसे बड़ा रीजन है आप दोनों का अटैचमेंट। जी हाँ, जिसे कहते हैं ना क्लोजनेस, आप दोनों का प्यार। केवल इसके वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से आप तड़प रहे हो, क्योंकि आप उसके साथ बिताए हुए वो पल, वो बातें, वो यादें, या कुछ भी हो सकता है, आप दोनों की मिठास भरी यादें, ये सब आपके दिमाग से नहीं हट रही है। इसलिए आपको परेशानी हो रही है, आप दुखी हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो और इसलिए आप तड़प रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उससे बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगा के रखे थे, बहुत ही ज्यादा आपने सोच रखा था, जिसे कहते हैं ना थिंक्स करना, वैसा कुछ कर रखा था कि ये मुझे अपना दिन भर टाइम दे, 24 घंटे मुझसे बात करे, 24 घंटे मेरे साथ रहे, 24 घंटे मेरे से प्यार करे। नहीं,
ऐसा कोई पार्टनर नहीं सोचता है, ठीक है। हमने उससे छोटी सी एक्सपेक्ट कर रखा था कि हमारे साथ वो 10 मिनट भी अगर अच्छी तरीके से बात करता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 10 मिनट भी हमारे साथ सही तरीके से टाइम स्पेंड करता है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अच्छे मन से ये बात करता है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर रिलेशनशिप में ये जो बदलाव आ रहा है ना, इस तरीके से बात करना, इस तरीके से इसका केयर करना, इस तरीके से इसको मेरी तरफ नजर देखना, ये चीज मुझे पसंद नहीं आ रही है। और यही चीज से मुझे इरिटेशन हो रहा है, यही चीज से मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे ऐसा क्यों कर रहा है या फिर क्यों कर रही है, क्या रीजन है। केवल इसकी वजह से आपका जो अटैचमेंट है वो और ज्यादा बढ़ने लग गया है, ठीक है। यही है ना आपका। अब आप कहोगे कि सर इस सवाल का हमारे क्वेश्चन से क्या रिलेटिव है, क्या इसका जवाब है। देखिए, जब आपने एक्सपेक्ट कर रखा था, जो आपका अटैचमेंट था इतना ज्यादा आपके उसके साथ बढ़ गया था, और उसके बाद आपने ये सब एक्सपेक्ट कर रखा था, सोच रखा था कि मेरा पार्टनर इतना मुझे प्यार देगा, मेरा पार्टनर मेरे साथ तो ऐसे घूमेगा, मेरी वाली तो मेरे साथ ऐसे टाइम स्पेंड करेगी। जब वो ऐसा नहीं करती है तब आप इरिटेट होते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तब आप परेशान होते हो, रोने लग जाते हो, दुखी हो जाते हो, उदास हो जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है, परेशान कर रही है, या आप उसे इरिटेट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज हुआ फ्रेंड, आपका जो अटैचमेंट था ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था उसके लिए। वो तो आपके बिना 10 मिनट रह सकती है, 1 घंटा रह सकती है, हो सकता है शायद 2-4 दिन भी रह सकती हो, मगर आप उसके बिना 5 मिनट नहीं रह सकते, क्योंकि आपके तरीके से इतना ज्यादा अटैचमेंट बढ़ चुका है। तो मेरी सबसे पहली खास बात तो यही होगी कि जितना ज्यादा हो सके रिलेशनशिप में अटैचमेंट लिमिट में रखो यार। हद से ज्यादा अटैचमेंट नहीं बढ़ानी चाहिए, हद से ज्यादा प्यार नहीं देना चाहिए किसी को, ताकि किसी इंसान के लाइफ में हमारी वैल्यू कम ना होने लग जाए। देखिए, हम अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं, ताकि हमारी पार्टनर हमारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सके, हमारी पार्टनर हमारे अलावा किसी और के पास नहीं जा सके। अगर जाने का मन भी करे तो वो जज करे कि नहीं यार, मेरा पार्टनर तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके मुकाबले तो उसका प्यार कुछ नहीं है। केवल ये रीजन के चक्कर में हम अपनी पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, और यहीं पर आप गलती भी करते हो। हद से ज्यादा अगर आप किसी को प्यार दोगे तो उससे वो हजम नहीं होगा, जिसके बाद आप इग्नोर होगे, अवॉइड होगे, आपकी पार्टनर आपको भाव खाने लग जाएगी। तो एक बैलेंस करके चलना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आपके अटैचमेंट पे लिमिट होगा, जितना ज्यादा कंट्रोल होगा, उतना ज्यादा आपकी अच्छी रिलेशनशिप भी चलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने जो दोनों के बीच का जो प्यार है उसे कंट्रोल करके रखिए। देखिए, आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है या फिर बहुत ही ज्यादा बुरा रिलेशनशिप है, मगर आप अगर अपनी पार्टनर को इतना ज्यादा टाइम नहीं देते, इतना ज्यादा प्यार नहीं देते जितना ज्यादा वो एक्सपेक्ट करती है, तो आपकी पार्टनर आपके लिए हमेशा बेचैन रहा करेगी कि नहीं, मेरा पार्टनर काम भी करता है, मुझे प्यार भी देता है, नहीं मेरा पार्टनर कहीं भी बिजी रहता है, मगर मैं उसे 1 से 2 बार कॉल करती हूँ, अटेंड करता है, बता देता है, मगर एकदम चिपकू बिहेवियर नहीं करता है। तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब, जो कि इतना लंबा एक्सप्लेन करके दिया है मैंने। तो बिना लाइक किए जाना मत। अब बात करते हैं कि आपकी पार्टनर आपके नजर के सामने ही रहे, कभी आपको इग्नोर ना करे, कभी आपको अवॉइड ना करे, और कभी तरपाए ना आपको, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या रीजन है, क्या सवाल का जवाब है, वो ही समझाता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक तो देखो यार, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। आप अपनी पार्टनर पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड मत होइए। जी हाँ, जरूरत से ज्यादा डिपेंड मत हो। ये अगर आपकी पार्टनर को दिख जाता है ना कि आप उस पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड हो चुके हो, जरूरत से ज्यादा उसके ख्याल रखते हो, हर चीज में आप सबसे ज्यादा करते हो, तो अब आपका पार्टनर उस चीज से इरिटेट होने लग जाता है। रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ये सब चीज अच्छा लगता है, मगर जब रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है ना, बहुत ज्यादा हम टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो हमें उसकी बहुत सी बातें दिखने लग जाती है, बहुत सी बातें समझ में आने लग जाती है। तो वही चीज अगर आप रिपीट करते हो तो इससे आपका पार्टनर इरिटेट होता है। लाइक जैसे कि आपकी पार्टनर आपको दुखी कर रही है, अगर आप दोनों के बीच में कोई बात को लेकर के बहस हो गई है और आपने उस बात को समझाना चाहा, एक्सप्लेन करना चाहा उसे, मगर उसने आपकी ही गलती निकाल दी, आपकी ही बात कहना चाहा, और उसके बाद अगर आप अपने आप को कमजोर दिखाते हो, उसे रो कर बताते हो या फिर परेशान होकर दिखाते हो, सैड स्टेटस लगाना, उदास रहना, तो आपकी पार्टनर को ये चीज दिखती है, समझ में भी आती है, और उसके बाद वो
और ज्यादा इरिटेट होता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों रो रही है, क्यों दिखा रही है मुझे रोकर, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों रो रहा है मेरे सामने ये लड़का, अरे यार ये तो लड़का फुद्दू निकला, फट्टू निकला है। इससे आपकी पार्टनर और ज्यादा इरिटेट होती है, परेशान होती है, जिसके बाद आपसे और दूर भागना चाहती है, अवॉइड करती है। तो आपको आगे से ये चीज ध्यान रखना है कि आपकी पार्टनर ने आपसे किसी बात को लेकर के बहस की, इग्नोर की, अवॉइड की, आपको तरपा रही है, रुला रही है, तो अब आपको उस सिचुएशन में कुछ नहीं कहना है, आपने आपको समझदारी के तरीके से रखनी है, एक समझदार बंदा बनना है। जी हाँ, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि समझदारी दिखानी जरूरी है। अगर आप उस टाइम पर रोगे, इरिटेट करोगे, उसे परेशान करोगे, समझाओगे ज्यादा ही, देखिए एक इंसान को हमें 1 से 2 बार ही समझाना चाहिए। अगर कोई इंसान हमारी बात नहीं सुनना चाहता, नहीं समझना चाहता, तो ज्यादा उसके सामने गिड़गिड़ाओ मत, ज्यादा उसे समझाओ मत, क्योंकि ये चीज बताता है कि आप उस पर डिपेंड हो। ये चीज समझाता है आपके पार्टनर को कि आप उसके लिए परेशान हो, आप उसके लिए इरिटेट हो रहे हो, तो आपकी पार्टनर आपके बारे में सोच सके। ऐसा तो कोई आपने समय दिया ही नहीं, उसे कभी रियलाइज ही नहीं करवाया। तो एक रिलेशनशिप को हमेशा बैलेंस करके चलना सीखो। आप सिर्फ, आपके लाइफ में रिलेशनशिप ही नहीं हो सकती है, बहुत कुछ चीजें हैं, बस आपको समझनी चाहिए। तो इसलिए आपके बीच में अगर किसी बात को लेकर के फाइट हो, आपके पार्टनर आपको तरपाने लग जाए, उदास करने लग जाए, दुखी करने लग जाए, तो आपको उस टाइम पर साइलेंट हो जाना है, चुप हो जाना है, कुछ नहीं कहना है। हो सके तो आप चाहो तो फोन भी रख सकते हो, या उधर से कटना चाहे तो आप कटने का मौका करिए, ठीक है। जब आपकी पार्टनर ठंडी हो जाए, शांत हो जाए, तब अगर आप उसको समझाना चाहोगे तो जरूर सुनना भी चाहेगी। मगर जिस टाइम पर वो परेशान है, जिस टाइम पर आप उसे समझा रहे हो, वो सुनना नहीं चाहती है, फाइट कर रही है आपसे, लड़ रही है, झगड़ रही है, अगर आप उस टाइम पर और ज्यादा समझाओगे ना, तो हो सकता है आप ब्लॉक भी हो सकते हो। बहुत सिंपल सा नेचर है लोगों का ये, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात। साथ ही साथ एक सवाल और होगा आपका कि सर अगर हमारी पार्टनर, या फिर कहा जाए हमसे लड़ रही है, हमसे बहस कर रही है, तो क्या सर हमें उस टाइम पर उसको समझाना नहीं चाहिए? क्योंकि सर अगर मैं समझाऊंगा तो क्या पता वो जो लड़ाई हो रही है, वो जो बहस चल रही है वहीं पर खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आपकी पार्टनर बुरी तरीके से बिहेव दिखा रही है अपना, बुरी तरीके से आपसे बात कर रही है, तो क्या गारंटी है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपको भी गुस्सा आएगा, और गुस्सा आने के बाद जितनी बुरी बातें वो कर रही है, शायद आप भी उससे कह दो, और कहने के बाद आप ही पछताओ कि यार ये मैंने क्या कह दिया इसे, यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो इस तरीके से तो आपकी रिलेशनशिप और ज्यादा खराब होने लग जाएगी, है ना। तो इसलिए मैंने कहा था आपको, बहुत से बार ये भी होता है कि आपने अपने पार्टनर को डांट दिया, समझाया, मगर वो सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती, और गुस्से से उसने कॉल रख दिया, कट कर दिया, तो आप उसे बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, तब आपका पार्टनर और ज्यादा इरिटेट होता है। तो यहाँ पर एक सवाल और आता है कि सर फिर आप ही बताओ कि हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहला, अपने आप पे कंट्रोल रखिए। अब आप बोलोगे सर कंट्रोल तो नहीं होता, सर मेरे को उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा प्यार है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि एक रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलना सीखो। जो अपनी अटैचमेंट है ना, जो आपने कंट्रोल नहीं किया अपने ऊपर, उसे कंट्रोल करना सीखो। अब अगर आप ये कहते हो कि सर हमसे कंट्रोल नहीं होता, तो भाई उसके लिए आप अपना ध्यान कहीं और भी लगा सकते हो, अपने करियर पर, अपने किसी काम पर। हर किसी के लाइफ में लव को छोड़ करके उनकी पर्सनल लाइफ भी होती है, उस पर भी ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तब आपके पार्टनर को रियलाइजिंग होता है कि यार मैंने गलत किया उससे लड़के, मैंने कॉल कट कर दिया, उसने दोबारा कॉल नहीं किया मुझे, मैंने गलत किया उसे ये सब सुनाकर, उसने मुझसे कुछ नहीं कहना चाहा, चुप रहकर कॉल कट कर दिया, मैंने उससे बहुत ज्यादा हर्ट तो नहीं कर दिया, मैंने उससे बहुत ज्यादा दुखी तो नहीं कर दिया। अब यहाँ पर रियलाइजिंग होती है आपके पार्टनर को। 75 केसों में देखा जाता है कि ऐसा होता है कि हाँ, आपकी पार्टनर को समझ में आ जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम से वो कभी आपको इग्नोर नहीं करती, अवॉइड नहीं करती, अच्छे तरीके से बात करती है, आपकी वैल्यू समझती है, आपके रिलेशनशिप को और अच्छे तरीके से समझना चाहती है। अब आगे की बात तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मगर मुझे लगता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो मैं इस बात को यहीं पर ही खत्म करता हूं। अगर आप कहोगे कि सर आगे की बात हमें जाननी है, सर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0। भाई मेरे अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना, भाई की तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। बस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा। और दोस्तों आजकल वीडियो शेयर बहुत कम हो रहा है यार, प्लीज भाइयों।